बेटा हमसे कई बार पूछ लेते हैं कि आप कोई भी एक ऐसा खुद से वो इरेशनल नंबर देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि प्रूफ करो कि ये इरेशनल है। जैसे मान लिया उन्होंने क्वेश्चन दिया, प्रूव रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। अब हमें तो पता है रूट टू इरेशनल है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कैसे पता लगता है कि कोई भी नंबर इरेशनल है, कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर नहीं लिखा जा सकता तो उसको बोल देंगे इरेशनल। पर अब सिर्फ हमें पता होने से बात नहीं चलेगी, हमें ये बताना है करके कि ये कैसे इरेशनल है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अब देखो आप। सबसे पहले तो हम इसको मान लेंगे कि लेट रूट टू इज एन रेशनल, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। अब फिर हम बोलेंगे कि अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड रूट टू इज इक्वल टू ए बाई पी। ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि भैया अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्या है, इंटीजर्स है, तो हमने बोला इंटीजर्स होने का मतलब है कि ऐसा पॉसिबल है कि इनके बीच में कोई नंबर कॉमन, मतलब फैक्टर कॉमन होगा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि अज्यूम ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अब कोई भी फैक्टर अगर अदर देन वन है, तो अगर हम वी डिवाइड, अगर हम डिवाइड कर दें ए एंड बी को बाय कॉमन फैक्टर, देन ये क्या बन, देन दे विल बिकम, ठीक है, कोई क्या बन जाएंगे, एक नए नंबर बन जाएंगे, जैसे एम और एन मान लेंगे, विच आर को प्राइम, को प्राइम मतलब इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई बेटा। अब इसके बाद बोल रहा है, यहां तक समझ में आने के बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है क्या, कि अगर रूट टू था, उसको जब हमने ए और बी को डिवाइड किया एक कॉमन फैक्टर से, तो वो क्या बन गया, एम और एन बन गया, ठीक है। ये बनने के बाद हमें हमें इस एन को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एन रूट टू इज इक्वल टू एम, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, अब क्या होगा भाई, ये हो जाएगा टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर ए जो है, ठीक है, वो फैक्टर है पी स्क्वायर का, मतलब ए जो है वो डिवाइड करता है पी स्क्वायर को कंप्लीटली, तो ए ऑटोमेटिकली पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा था। तो हमने देखा कि भाई एम स्क्वायर कैसे आया, टू इंटू एन स्क्वायर करने से, इसका मतलब जो एम स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय टू। अब एम स्क्वायर अगर टू से डिवाइड है तो एम बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। यहां तक समझ आया बेटा, ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है। फिर हमने लिखा कि लेट एम इज इक्वल टू टू के, ठीक है, वेयर के इज एन इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है ये, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना भाई, ठीक है। ये लिखने के बाद हम इस को पुट कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू के स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
2n² इज इक्वल टू 2 इंटू 2, मतलब 2 का स्क्वायर और k का स्क्वायर इंटू k स्क्वायर। जब ये 2 इधर आके डिवाइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/2 k स्क्वायर। इस 2 से ये 2 खत्म, तो क्या बचा, सिर्फ 2k स्क्वायर बचा। ठीक है बेटा, तो अब हमें पता लगा कि n स्क्वायर कैसे आया, 2 इंटू के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने आया से आया। तो इसका मतलब n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स n is also divisible by 2। ठीक है, ये करने के बाद आप बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, देखो पहले हमने बताया कि m और n क्या है, कोप्राइम है, उनके अंदर 1 के अलावा कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है। पर अब जब हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये अभी भी क्राइम ही है। इट implies that, इससे हमें पता लग रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, that m and n have common factor other than 1। ठीक है, which means m and n are not co-prime numbers। ठीक है, it is because इट इज बिकॉज की जगह लिख देना। ठीक है, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर assumption that m n are co-prime। अब ये हमारे जो हमने सोचा था उसके उल्टा कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों आया, बिकॉज आवर assumption that √2 is irrational is incorrect। हमने जो सोचा था कि √2 रेशनल है वो गलत है। अब वो चीज गलत है तो उसका अपोजिट क्या होगा, हेंस √2 इज इररेशनल। बस ऐसे लिखना है, मतलब खुद की बात पहले गलत एज्यूम करनी है, उसको प्रूव करना है कि ये गलत क्यों है। ठीक है, और फिर लिख देना है लास्ट में कि ये इरेशनल है, क्योंकि जो हमने शुरू में माना था कि ये रेशनल है वो गलत माना था। बस इतना सी बात है बस। पर ये बात आपको जो लिखनी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं है कि एक बार मुझे देखा और एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आपको ऐसे याद रहेगा, पेपर में आएगा √7 या √5 बताओ इरेशनल है, और आप ऐसे हो सर ने बताया था ऐसे डुब 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 लिख दो। हो ही नहीं सकता। आप जो स्टेप है कि इसके बाद ये एज्यूम करना था, फिर ये लिखना था, फिर ये एज्यूम करना था, ये लिखना था, सब गायब हो जाएगा दिमाग से, कुछ नहीं समझ आएगा पहले क्या एज्यूम करना था क्या नहीं। तो बेस्ट तरीका ये है, कम से कम 10 बार, ठीक है, अलग अलग नंबर लो, ठीक है, स्क्रिप्ट सबकी सेम रहनी है। तो आप एक बार √2 का प्रूफ करो कि वो इरेशनल है, एक बार √3 प्रूफ करो वो इरेशनल है, एक बार √5 प्रूफ करो वो इरेशनल है, एक बार √7 प्रूफ करो, एक बार √11 प्रूफ करो। ठीक है, और इससे ज्यादा पूछेंगे नहीं, और पूछ भी लिया तो तुम्हें आता है, और इनको फिर एक एक बार फिर से कर लो। आपको ये पूरी स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए कि किसके बाद क्या करना है। कैलकुलेशन जो छोटी सी थी वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आया। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस शुरू में देख देख के करो, जब बार बार कई बार कर लोगे ना तो आपको ये चीजें याद होने लगेगी और आप फिर बिना देखे भी कर पाओगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।